भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में भी महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शिव मंदिरों में सुबह तड़के से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। इस दौरान लोगों ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। वहीं महाशिवरात्रि का मुख्य आयोजन पुंछ नगर की उत्तर दिशा में पहाड़ी पर स्थित शिव खोड़ी मंदिर में किया गया, जहाँ शिव भक्त उत्साहित दिखे। महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरे देश में बहुत अच्छे से उत्साह से मनाया जाता है। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे देश में मनाया जाता है और ये हम पुंछ में भी बहुत ही खुशी से मनाते हैं इसको। शिवरात्रि पे हमें यहाँ पे पुंछ में एक शिव खोड़ी नाम की जगह है, जहाँ पे सब भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी सारा रखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह से लाइनें लगी हुई हैं। करीब 25,000 के करीब लोगों ने शिव खोड़ी मंदिर के दर्शन किए, भोलेनाथ के दर्शन किए और अपनी कुछ लोगों ने ब्लेसिंग जो है। तो वहीं मेढर के शिव मंदिर अरी में महाशिवरात्रि बहुत ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई, जहां सुबह से ही भक्त पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए। मंदिर बम बम भोले के नारों से गूंज उठा और भक्तों ने पुजारियों की ओर से की गई विशेष आरती में हिस्सा लिया। जैसा कि हर एक व्यक्ति जानता है कि आज का जो दिन है महाशिवरात्रि, ये पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें भोले बाबा अपनी समाधि से बाहर आते हैं और इनकी जो सेना है, जैसे सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, सर्दियों के दौरान ये सब हाइबरनेट हो जाते हैं, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि शिव की गोदड़ी छांटना, तो भोलेनाथ की ये सेना है। तो एक प्रकृति भी अपने आप को बदलाव की तरफ लेके जाती है। ये उस उपलक्ष्य के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी संख्या में भक्तों ने दिए भी जलाए, भजन गाए और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, जिससे त्योहार की आध्यात्मिक रौनक और बढ़ गई। अब आपको ले चलते हैं अनंतनाग में, जहां अनंतनाग की अलग अलग जिलों में धार्मिक उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। श्री रघुनाथ राम मंदिर, नागबल और मार्तंड सूर्य मंदिर अनंतनाग में खास पूजा का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर सैकड़ों भक्त रघुनाथ राम मंदिर शेरबाग में इकट्ठा हुए और धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ त्योहार मनाया। सुबह से ही भक्त अनंतनाग में मंदिर परिसर में भगवान शिव को समर्पित खास प्रार्थना और रस्में करने के लिए जमा हो गए। मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया, जिससे आध्यात्मिक रूप से अच्छा माहौल बन गया। भक्तों ने व्रत रखा, भजन गाए और मंदिर के पुजारियों द्वारा आयोजित खास पूजा समारोह में हिस्सा भी लिया। कई लोगों ने जम्मू और कश्मीर में शांति, खुशहाली और सद्भाव के लिए प्रार्थना भी की। इस खास मौके पर बोलते हुए भक्तों ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करेगा और क्षेत्र में अस्थायी शांति लाएगा। सांबा के महेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। रविवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ी। भक्तों ने मंदिर में कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। मैं देखता हूँ खूब श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं और अपने भगवान भोलेनाथ को, शांब सदाशिव को बड़े प्रसन्न मन से मना करके जाते हैं। जो भी है हमारी मनोकामना पूर्ण हो और सभी जो आए माथा देखने, उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। ये जो मंदिर है महेश्वर धाम, ये हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं। ये आप शंभू मंदिर है। इसके बारे में क्या कहें, बहुत मानता है इसकी। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं शिवरात्रि का। जहाँ एक और शिव भक्तों ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं साथ ही मंदिर परिसर में भक्तों के लिए प्रसाद और भंडारे की भी व्यवस्था की गई। इस साल मुख्य शिवलिंग को 7 किलो चांदी से अलंकृत किया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर पन्याला में 11 छोटे और एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है और हर साल महाशिवरात्रि के महापर्व पर बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर सहित प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचकर पूजा अर्चना करते दिखाई देते हैं। के महापर्व में आज जैसे कि देखने को आ रहा है, शिव मंदिर पटियाला में काफी भारी मात्रा में जो है यहाँ के लोग जो है आए हुए हैं और शिवरात्रि के इस महापर्व में जो है अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो है मंदिर कमेटी की तरफ से जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों से है लोगों के लिए फ्री बस सेवा भी शुरू
भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व छोटी काशी मंडी में कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है। इतिहास के अनुसार 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना के बाद से ही यहाँ शिवरात्रि महोत्सव को मनाने की परंपरा रही है। तत्कालीन राजा अजबर सेन द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई थी। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और देव संस्कृति के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। मंडी नगर की स्थापना के बाद से राजा ने साल में एक बार शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर रियासत के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करके उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। तभी से छोटी काशी में शिवरात्रि का यह पर्व मनाया जा रहा है। आज ये शहर अपनी स्थापना के 499 वर्ष पूरा करके 500वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। प्रशासन की तरफ से इसका आयोजन होता है, जिसमें देवी देवताओं की प्राचीन परंपराओं के निर्वहन से लेकर अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों और व्यापारिक मेले के संचालन का प्रबंध किया जाता है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में नूरपुर क्षेत्र स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक दिव्यकेश्वर महादेव शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह शिव मंदिर अपनी अनूठी मान्यता और स्वयंभू शिवलिंग पिंडियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ शिव गुफा में भगवान भोलेनाथ स्वयंभू शंभू पिंडियों के रूप में विराजमान है। ऐसा आस्था का स्वरूप भारत में बहुत ही कम स्थानों पर देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं और सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर मंडी जिला पुलिस की ओर से नशा निवारण और तंबाकू निषेध विषय पर शिवरात्रि हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन को एसपी मंडी विनोद कुमार ने तेरी मंच से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में 155 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को नशे जैसी कुरीति से दूर रखकर एक स्वस्थ जीवन जीने की तरफ प्रेरित किया जाए। इसके लिए मंडी जिला पुलिस भी पूरी तत्परता से काम कर रही है। समाज में नशाखोरी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार का भी एक मेन फोकस है कि इस बीमारी से निजात किस प्रकार से पाई जा सके। एंड पुलिस का तो इसमें अहम रोल रहता ही है, चाहे वो एनडीपीएस के तहत हमने किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना हो, ठीक है, चाहे हमने समाज में जागरूकता। महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का पर्व है। रविवार को इस पर्व के उपलक्ष्य में ऊना जिला के मंदिरों में खास इंतजाम किया गया था। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगा करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर बनौड़े महादेव महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं मंदिर के तालाब के ऊपर आकर्षक झूला पुल का निर्माण करते हुए श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन के लिए रास्ता बनाया गया है। बनौड़े महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां पर याचना करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। यही कारण है कि वो सालों से विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँच रहे हैं। कुल्लू की सांस्कृतिक धरोहर अपनी विशेषता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। बारंग गांव से एक ऐसी हैरान कर देने वाली परंपरा सामने आई है, जहां फांगनांग सांगराटिंग पर्व के मौके पर आस्था का अनोखा खेल देखने को मिलता है। इस उत्सव में स्थानीय देवता गिरिराजस के आंगन में जलते चूल्हे पर उबलते हुए खल के बर्तन को पुरुष और महिला समूह खाली हाथों से एक दूसरे की ओर खींचते हैं। सबसे चमत्कारिक बात यह है कि खौलते बर्तन को बिना किसी ग्लव्स या कपड़े के पकड़ने के बावजूद देवता के आशीर्वाद से आज तक किसी का हाथ नहीं जला। मान्यता है कि अगर इस छीना झपटी में महिलाएं जीतती हैं, तो गांव में लक्ष्मी और खुशहाली आती है, और अगर पुरुष जीतते हैं तो दैवीय शक्तियां गांव की आपदाओं से रक्षा करती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी के माथे पर काला टीका लगाया जाता है।
जिसे होली की दस्तक माना जाता है और गांव के हर घर से एक सदस्य का इस मेले में शामिल होना अनिवार्य है। देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा के इंदौरा में काठगढ़ शिव मंदिर आस्था के साथ एक अनोखे धार्मिक रहस्य का केंद्र है। यहाँ अर्धनारीश्वर शिवलिंग को लेकर ऐसी मान्यता है कि हर साल हजारों श्रद्धालुओं यहाँ आने के लिए प्रेरित होते हैं। मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। ऊंचे भाग पर भगवान शिव और छोटा भाग माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि साल भर दोनों भागों के बीच दूरी बनी रहती है, लेकिन शिवरात्रि के रात ये दूरी कम हो जाती है और इसे शिव शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। शिवरात्रि की रात यहाँ विशेष पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। इसी के मद्देनजर 14 से 16 फरवरी तक यहाँ 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। पहले भी आते हो आप? पहले भी आए हैं। कैसा लगा काठगढ़ में? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे कोई सुधार के वगैरह कुछ और चाहिए आपको इसके अलावा? और अच्छा पूरी